हो जाता है। गुड इवनिंग, 23 ऑफ दिसंबर, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, मंडे मार्केट। देख लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। टाइम क्या है 9:16:07। सपोर्ट खुलता है 23,500 पर। सपोर्ट खुलता है 23,500, वीक टुवर्ड्स टॉप एट 600। रेजिस्टेंस खुलता है 24,000, वीक टुवर्ड्स बॉटम एट 800। ये कैसे पता करना है? सपोर्ट ऊपर आ रहा है, रेजिस्टेंस नीचे जा रहा है, तुरंत ध्यान जाएगा हमारा सिनेरियो नंबर है 9। यही कह रहा है 9 नंबर में थियोरेटिकली ये कहता है कि ट्रेड मत करो, पर हम करेंगे। जबरदस्ती ट्रेड कहां से किया जाए बताओ ऐसे मार्केट में? इसको और छोटा कर लेता हूँ, लो बताओ। हाँ, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है। मैंने सर कह रहे मत करो ट्रेड, लेकिन हमको करना है, क्या किया जाए? कहां से किया जाए ट्रेड? हाँ, मार्केट का है 758 पे। और बता दो एक चीज और इन्फॉर्मेशन, 758 के बाद इमीडिएट सपोर्ट 749, इमीडिएट रेजिस्टेंस 799। सबसे पहले 799 से गिरने की कोशिश करेगा, सबसे पहले 749 से उठने की कोशिश करेगा। अब बताइए ट्रेड करूं तो करूं कहां? खरीदारी के लिए मेरे पास 749 है, 698 है, 649 है, 600 है, 550 है, 498 है, 454 है। इसके नीचे तो शायद ही नहीं जाएगा, इतना तो सभी को पता है, क्योंकि बाजार का काम क्या है? सपोर्ट से रेजिस्टेंस चलना, यानी 454 से 994 चलना। कितना हो गया? 500 पॉइंट। अब बताइए क्या किया जाए? स्टेबल होने देते नहीं, मुझे अभी ट्रेड करना है। बताओ, कॉल खरीदने की एक जगह बताओ अच्छी खासी। कॉल खरीदने के लिए कोई एक जगह बताइए। हाँ, कहाँ से? यही से 749 से, ठीक है। अरे इनको चार्ट पहले से पता है इसलिए कह रहे हैं, और कोई नहीं। पुट खरीदना है तो ये 799, ठीक है। अब मैं बताऊं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है? मैं क्या सिखाता हूं, जितना सपोर्ट के पास जाके कॉल खरीदोगे उतना अच्छा, जितना रेजिस्टेंस के पास जाके पुट खरीदोगे उतना अच्छा। यानी 799, 749 ये सब हमारे किसी काम के नहीं। आया समझ? क्यों? क्योंकि ये ट्राई कर रहे हैं, अभी तक हुआ कुछ नहीं। 799 पे ट्रेड करने जाओगे, मार्केट 949, 994 चले जाएगी, 200-300 पॉइंट दूर फंस गए। 749 पे ट्रेड करने जाओगे, मार्केट उठा के 454, 498 पहुंच जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं। हमको क्या इससे पता चलना चाहिए कि सपोर्ट नीचे से ऊपर आ रहा है। इसमें भी मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, सपोर्ट ऊपर आ रहा है, दो ही चीजें होती है, या तो ये बाजार सपोर्ट पे जाए या सपोर्ट बाजार पे आए। अब क्या हो रहा है? सपोर्ट बाजार पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या कभी ये मार्केट 454 जाएगा क्या? एनी कॉस्ट नहीं, यानी वो कहानी खत्म। हमको क्या क्या चाहिए? सपोर्ट ऐसा ही ऊपर आते रहे, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस की तरफ देखो, या तो बाजार रेजिस्टेंस पे जाएगा या रेजिस्टेंस बाजार पे आएगा, यही दो जो चीजें हो सकती है। हो क्या रहा है? रेजिस्टेंस बाजार पे आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस मार्केट पे आने की कोशिश कर रहा है तो ये 994 कभी आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। इसका मतलब एक रेंज हमको मिल गई कि अभी के लिए 994 नहीं आने वाला है, ठीक उसके पहले से ही लौट जाएगा। मैक्सिमम 454 नहीं आने वाला है, 498 से ही लौट जाएगा मैक्सिमम। ये रेंज मिल गई, इतना ढूंढना है। इतना ढूंढने के बाद ये 100 पॉइंट 50 पॉइंट के अंदर रहे तो ही ट्रेड करना है। इतने दूर में ट्रेड कैसे करोगे? है ना, ये बाजार छोड़ने लायक है, ट्रेड करने लायक नहीं है अभी के लिए। तो हमारा काम क्या रहेगा? छोड़ो। सर आप ट्रेड करने के लिए, हाँ आपको कहें अभी से खरीदने के लिए। हाँ, तो इसलिए तो पूछ रहा था कर रहे हो कि नहीं आप लोग। हम कहें नहीं कि आप नहीं खरीदिए। हाँ, इसलिए तो कह रहा था कि नहीं करना है। ये अटक क्यों गया ऐसे नीचे से? कोई बात नहीं, अब इसको कर देते हैं प्ले और इसको कर देते हैं 1 मिनट। हाँ, ये चेंज क्या हुआ दिखा आप लोगों को? क्या बदलाव हुआ? जो बाजार 500 से 600 पे आने की कोशिश कर रहा था, फिर वही बाजार 500 से 700 आने की कोशिश किया, वही बाजार 500 से 800 आने की कोशिश कर रहा है। ये कर रहा है क्या? इससे बॉटम में कोई बदलाव हुआ है क्या?
अभी तक नहीं हुआ है, ये सबसे अच्छा आंसर है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये कोशिश ही कर रहा है। हो चुका है कि इसका काम? काम कब होगा? जब सपोर्ट 100% से उठ के नए जगह पर बैठेगा, 100 होगा और पुरानी जगह का येलो कलर खत्म हो जाएगा, तो नया सपोर्ट बनेगा। अभी भी 500 से 800 आने की कोशिश कर रहा है। थेरोटिकली थ्योरी क्या कहती है कि बाजार 500 तो नहीं जा पाएगा, और 508 यानी 550 का पुट साइड जा सकता है। पहला मुद्दा ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही ये कोशिश कर रहा है, बढ़ रही है, पर क्या 953 खत्म हो गया क्या? नहीं। ऐसे में बनता है आपका रिस्की ट्रेड, सेफ ट्रेड नहीं, रिस्की। कैसे रिस्की? जहां रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है उसकी ताकत बहुत ज्यादा दिख रही है, वो कैसे दिखेगी? कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग परसेंटेज के साथ। 98 दिख रही है, 1 मिनट के लिए भी नहीं घटती, 10 सेकंड के लिए भी सुबह घटती नहीं, यानी जब जब 806, 805, 810 आएगा वो हम रिस्क लेंगे। सेफ ट्रेड है क्या वो? नहीं, रिस्की ट्रेड है। ये ट्राई कर सकते हैं मोमेंटम के साथ जो हम खेलते हैं सुबह। ऐसे ही आप सपोर्ट साइड ट्राई कर सकते हो। कब? जब ये परसेंटेज इंक्रीजिंग दिखे, मोमेंटम दिखे, तो ये दोनों क्या हो गए आपके रिस्की ट्रेड्स। और अगर बाजार इतना दूर है 500 पॉइंट का, तो इसको रिस्की छोड़ो, हाईली रिस्की बोलना ही सही होता है ना। अब इसको आगे चलने दो, 1 मिनट और 1 मिनट। सपोर्ट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। अब हमको क्या पता चला? बाजार का मोटिव पता चला। 500 और 24,000, 500 पॉइंट दूर था। अब बाजार का मोटिव क्या है? 800 पे सपोर्ट, 800 पे रेजिस्टेंस, ये मोटिव है। इसका क्या मतलब होता है? 800 के कॉल साइड में जो वैल्यू रहेगी, 800 के पुट साइड में वैल्यू जो रहेगी, उसके इर्द गिर्द बाजार को घुमाना चाहता है। इन दो ही वैल्यूज पे डायरेक्ट ट्रेड करके जाएंगे तो ये सेफ ट्रेड्स रहेंगे क्या? स्लाइट रिस्की ट्रेड्स हैं, क्योंकि मोटिव तो पता चल गया हमको, छोटा मार्केट हो रहा है। अभी हमने शायद 9 या 10 नंबर में यही पढ़ा था, छोटा मार्केट हो रहा है। पर डायरेक्टली इस नंबर पे जाके ट्रेड करेंगे, स्लाइट चांस बनता है कि थोड़ा ऊपर नीचे फिसलेगा। हम क्या करेंगे? जहां रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है उसके ठीक ऊपर, जहां सपोर्ट आने की कोशिश कर रहा है उसके ठीक नीचे जाके ट्रेड्स बनाने की कोशिश करेंगे। 800 710 ये वाला सुबह, यही हम ढूंढ रहे थे। और ये आता है 720, है ना, ये हम ढूंढ रहे थे। जैसे हम लोग ये ढूंढ रहे थे, मार्केट वैसे ही चलते जाता है। 770, 54, 46, 22, ये देखो 22 आता है, 20 आता है, 21 आता है, मुझे अच्छे से याद है। और यहाँ 21 नहीं, यहाँ 710 ही लिखा रहता है। वो 10 पॉइंट के लिए वहां से निकलता है, मार्केट सीधा फिर से 800 मार देता है। अब और एक चीज चेक करो, थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते 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 एक नई कहानी बनती है सपोर्ट की तरफ। यहां तक सब क्लियर था? सपोर्ट में क्या हुआ है? सपोर्ट 500 से 800 आया, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी बुलिश प्रेशर। तो कॉल खरीदने का सोच रहे थे, उसके बाद वीक टुवर्ड बॉटम एट न्यू प्लेस, ये भी ऊपर से नीचे। अब बाजार में कितने प्रेशर है? 2 प्रेशर है। 2 प्रेशर में बॉटम मिलेगा क्या? कोई बॉटम नहीं मिलेगा, टॉप जरूर मिल जाएगा। टॉप क्या होगा? ये रिस्की, इसके ठीक ऊपर जाके ट्रेड करेंगे, सेफ। यही ढूंढ रहे थे हम, इसलिए 800 वाला ट्रेड रिस्की रिस्की के नाम से छोड़े जा रहे थे बार बार, है ना। रिस्क लेते तो क्या रिस्क थी? ऊपर जाता फिर घूम के आ जाता, या ऊपर जाके और बुलिश हो जाता। ये 2 रिस्क थी, इससे ज्यादा तो कोई रिस्क नहीं था। यानी ये सब हुआ। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट 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 860, 760, 770, 780, फिर मार्केट फिर नीचे पहुंच गया, फिर 700 आ गया, फिर ऊपर ये आ गया, 780 आ गया, रिस्क की जगह आ गया। ये क्लास में हमने डिस्कस किया। मैं बोला मैं तो नहीं कर रहा हूँ ट्रेड, मोहित सर बोले मोहित सर भी नहीं कर रहे हैं। विनय सर कहते हैं कि ठीक है ये मुझे टॉप लग रहा है, क्यों? क्योंकि अब ये स्ट्रांग हो रहा है। पर क्या उन्होंने ये कहा कि यही टॉप है, ऊपर जा सकता है? ये बिल्कुल बोला। तो ये संभावना हमेशा ओपन होनी चाहिए कि हाँ एक डायवर्जन ऊपर जा सकता है। अलग मुद्दा, अभी ये जो 847 दिख रहा है, यही कुछ देर बाद 825 भी होता है ना। ये जो 799 है, यही 780 भी होता है। तो उस टाइम जो होगा हम मारेंगे ट्रेड। क्या यार 800 इसका वेट करेंगे क्या? नहीं, तब तक तो कहानी बदल ही रहेगी। इसलिए उस टाइम जो वैल्यूज है बिल्कुल मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी हमने आज ही सीखा। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन बिकेम स्ट्रॉन्ग, इसको कहा जाता है। अब बताइए रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आ गया,
सपोर्ट नीचे से ऊपर आके फिर नीचे गया है, बेरिश 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 है, क्या टॉप होना चाहिए, रेजिस्टेंस खुद होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस क्या है 799, क्या ये ट्रेडेबल है? बिल्कुल है, सब कुछ सही है। एक समस्या क्या है नई वाली, यहां से 2 बार ट्रेड हो चुका था, ये समस्या है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हो सकती है, थ्योरेटिकली आप देखोगे तो कहता है कि 799 पे ट्रेड करो। प्रैक्टिकल चीज क्या है, यहां से ऑलरेडी 2 ट्रेड हो चुके हैं, तीसरी बार करने जाएंगे तो वो एक एक्स्ट्रा ऊपर मारेगा, और ये हमको पहले से पता था इसलिए हमने ये छोड़ा। ये पहली बार, ये दूसरी बार। और फिर जब मार्केट यहाँ मिली, कहाँ मिली 820-25 का, यहाँ इतना ऊपर नहीं था, 25 कुछ था इतना, यहाँ हमने ट्रेड किया। यहाँ क्यों नहीं किया ये समझ आया, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार हो चुका है। पर थेराटिकली ये कहता है ट्रेड करो, है ना। प्रैक्टिकली हमको पता है क्यों नहीं करना है। फिर हम लोग ऊपर गए और करीबन टाइम क्या होता है, और ऐसे करते करते 8:25 आ जाता है। अब देखिए ये वैल्यूज आपके डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगी। अरे पहुंच गया भाई, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। ये देखिए ये 825 पहुंच गई थी वैल्यू, जो 847-50 थी। हम इसी वैल्यू पे ट्रेड करेंगे। हम क्या सोच रहे हैं, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आया है, सपोर्ट नीचे से ऊपर आ गया, और विक्टोरिया बॉटम है, सब कुछ सही है। 829 के ऊपर तो बाजार जाना नहीं चाहिए। स्टॉप लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, 829 है, 51 पे एग्जिट कर देंगे वर्स्ट टू वर्स्ट। 177 पे भी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छा होता है ये कहीं भी विक्टोरिया स्टॉप हो जाए तो एग्जिट कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बुलिश हो जाएगा। यही स्टॉप लॉसेस है। इसमें से जो भी आपको छोटा लगे सबसे वो लेते चलेंगे। बड़े स्टॉप लॉसेस हमको देने नहीं है, छोटा छोटा स्टॉप लॉस देना है, बड़े बड़े टारगेट बुक करने हैं। ये 829 से गिरता मार्केट, बताइए कहाँ बुक करते हैं। सबसे अच्छा आंसर होता है कि ठीक उसके सामने बुक करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये 729 829 वाला मार्केट सीधा उठ के 729 सपोर्ट पे पहुंचता। इस कारण हम लोग ये ट्रेड कर रहे थे कि देने के लिए तो 15 20 25 ही पॉइंट है, लेकिन आएगा तो सीधा 100 पॉइंट आने वाला है। 829 से सीधा 729, 100 पॉइंट। रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट है, उठ के फिर सपोर्ट जाएगी, और तो कुछ नया करेगी नहीं। ये रीजन से और नीचे भी जा सकती है, तो मिलेगा तो हमको कम से कम 100 पॉइंट। और सेफ साइड हमेशा हम 50 पॉइंट लेके चलते ही है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये आपका इस मोटिव से हम लोग ये ट्रेड कर रहे थे। जैसे ट्रेड किया और जैसे वीक टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट हुआ, ये हुआ 840, तुरंत 835 वैल्यू देता है, मुझे अभी भी याद है। एग्जिट, कोई आपको पता ही नहीं चला मैं एग्जिट कर दिया करके, आप पूछ रहे थे लाइव में। क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है फिर उसके बाद बने रहने में, क्योंकि अगर बने रह जाते तो 860 पे बहुत बड़ा लॉस दिखाता फिर। मैं वैसे कर लॉस में तो हमेशा जल्दी रिएक्ट करता हूँ, प्रॉफिट में भले ही बैठे रहूंगा पर लॉस में नहीं। एक बार मेरी कंडीशन अगेंस्ट हो जाए तो मैं पहले बाहर निकलने की प्रेफर करता हूँ, पर बने कभी नहीं रहूंगा। क्यों? ये दिन के अंत में तो आपको सही लगेगा, अरे और 10 मिनट वेट कर लेता, लेकिन यही किसी दिन ऊपर मारेगा तो मेरे को खत्म करेगा। ये प्रैक्टिस से मैं कहाँ बचता हूँ, मेरा बड़ा लॉस नहीं होता है। छोटे छोटे लॉसेस मेरे बार बार होंगे, पर बड़ा लॉस होने ही नहीं देगा। क्यों? मेरे को पता है विक्टोरिया स्टॉप हुआ, एग्जिट कितना है 5 10 15 पॉइंट, उतना भी नहीं होने दिया हमने तो। 25 पे बैठे 35 पे निकल गए, निकल गए, कहानी खत्म। कोई उसमें सोच लॉस प्रॉफिट, लॉस तो लॉस, 5 पॉइंट लिया ही लॉस, कोई टेंशन नहीं। 15 पॉइंट होता, 20 पॉइंट होता तो भी लेता। हाँ, पर जिस दिन बैठ गया उसी दिन ऊपर मारा, वो 50 पॉइंट खाएगा और फिर कोसते रह जाएंगे कि मैं निकला क्यों नहीं निकला क्यों। वो आपकी मेंटालिटी खराब करता है। और ये ऐसे में आप 20 पॉइंट भी देखे होंगे तो आपको पता होता है कि कंडीशन मेरे अगेंस्ट गई, मैंने ट्राई किया था, मैं देख के आ गया, कोई बात नहीं। ये आपका हमेशा बड़ा लॉस होने से रोकता है, हमेशा। छोटे छोटे लॉसेस आपके बढ़ा देगा 2-3, कोई मुद्दा नहीं है, पर बड़ा लॉस होने नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि जब बुलिश है तो आपको थोड़ी पता है कि ये यहीं से 884 से क्यों नहीं गया, 932 क्यों नहीं गया। ये सब जा सकता था, जा सकता था बिल्कुल। मैं कहता हूँ 980 भी जा सकता था, आपने ये पूछा था सुबह, बिल्कुल जा सकता था। पर ये पता था क्या किसी को कितना जाएगा, इसीलिए एग्जिट। जब हमारे अगेंस्ट चल जाए, मेरा सिंपल रूल होता है एग्जिट करो, बंद करो, कोई मतलब नहीं है बैठ के। और अब और एक चीज देख लो, 754 है, ये बाजार बुलिश है, इधर से भी बुलिश, इधर से भी बुलिश, बुलिश बुलिश है। अब बताइए बॉटम बनना कहाँ चाहिए,
ये यहां बनना चाहिए 692 पे। क्यों? 700 से 800 आ रहा है धीरे धीरे, सपोर्ट कह रहा है 700 से 800 जा रहा हूं। क्या ये बाजार 700 जाएगा कभी? 641 जाएगा क्या? तो कहां जाएगा उसके ऊपर? तो 692 आया समझ? ये जगह है असली सबसे सेफ कॉल खरीदने की, विक्टोर स्टॉप होने के बाद। और बाजार कहाँ है? 854, यहां से 150 पॉइंट नीचे कॉल खरीदने के लिए। क्या ये सही जगह है? नहीं, जगह तो सही थी, बस फिर वो नीचे वाली है वो इंक्रीज होने लगी दोबारा। क्या ये 692 अच्छी जगह होती? सबसे सेफ होती। और फिर वो बहुत ही लेट आया होगा। कितने बजे आता है? 1:30 बजे। 1:30 बजे। हाँ तो बहुत लेट आता है। सर इस सिनेरियो में, हाँ ये 9 नंबर सिनेरियो सर, यहाँ मार्केट कहाँ तक जा सकती है? पीरियड डब्बे से पीरियड डब्बे? नहीं, पीले डब्बे के एक ऊपर एक नीचे। ये जितना रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है ना, ये यहाँ 955 तक, ये जितना नीचे जा रहा है ना 713 तक। लेकिन 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 दोनों बुलिश है तो ऊपर कितना भी जाएगी, दोनों बेरिश है तो नीचे कितना भी जाएगी। ये दोनों बुलिश है ना अभी के लिए। इस परसेंटेज यही है इस समय जहां तक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है उसके एक ऊपर, ये जितना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है उसके एक पहले। ये 79 से निकल। हाँ देखा मैं, अभी देख रहा हूँ हटाई ना, मैं तो अभी देख रहा हूँ। ये ऊपर खींच के रखा दिन भर और ये नीचे खींच के रखा। ऐसे में क्या ही होता है, जितना जितना खींचा होता है उनके ठीक एक एक डाइवर्जन पहले मार्केट लौट पड़ता है। तो सर तो सुबह में प्रीमियम इतना डाउनलोड हो रहा था। और उसका तो इलाज ही नहीं है कुछ। वही तो प्रीमियम पार्ट, उसका तो इलाज ही नहीं है कुछ। सर मैं ऊपर से पूरा ट्रेड लिया था सर, इसमें आपने 2.0 नहीं दे देता कुछ, फिर तो शिफ्ट हुआ सर। हाँ क्योंकि क्लोज है ना, बहुत क्लोज है। ये इतना क्लोज हो भी गया और ये ऊपर है खींच रहा हो तो वर्स्ट टू वर्स्ट 656 जाता है और 659 ऑलरेडी चल रहा है। ये ट्रेड किसने बनाया? विपिन सर। ये अच्छा ट्रेड है। और हाँ, कितना क्या क्या कंडीशन है आपको? रेजिस्टेंस बुलिश है, सपोर्ट बेरिश होके जहां सपोर्ट है भैया आपको ट्रेड मिल रहा है। इसमें क्या बुराई है? छोटा सा स्टॉप लॉस दे देना गलती से, या और बेरिश हो गया, ये जब तक बेरिश नहीं होता तब तक आपको रोक के रखेगा। यहाँ पर सेफ सेफ नहीं बोला जाता है, सेफ नहीं है। एक ऊपर एक नीचे जब होता है तो सेफ नहीं होता है, ट्राई मारने लायक होता है वो, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका ट्रेड बन जाए। उसमें या तो लॉस आएगा या बड़ा टारगेट आ जाएगा, यही होता है। सेफ नहीं बोल सकते थ्योरेटिकली। एसएल क्या था उसमें? ये किसने बताया 10 पॉइंट का? मैं सुबह चिल्ला चिल्ला के गया कि आज एसएल लगाओगे तो पहले एसएल जाएगा, ये नहीं बोल के गया मैं। कंसोलिडेटेड मार्केट है, कंसोलिडेटेड छोड़ो, प्रीमियम खाने वाला मार्केट है, ऐसे लगा ही नहीं सकते आप। 10 पॉइंट तो गलती से भी नहीं लगा सकते, कैसे लगा लिया 10 पॉइंट? सर आज तो विनय सर थे तो उन्होंने बताया कि प्रीमियम। हाँ सर अगर हम घर पे होंगे तो ट्रेड करके पता चलेगा, ट्रेड करके ही पता चलेगा ना। अब वो नहीं भी बताते तो हमको कब पता चलता है? जब हम ट्रेड लेते हैं। तो उसमें तो सर अगर हैवी क्वांटिटी तो ऑप्शन क्या है आपके पास? कुछ इलाज है क्या? नहीं सर, जैसे अभी उन्होंने कुछ प्रेडिक्ट कैसे किया? ट्रेडिंग ऑप्शन फ्यूचर में डिफरेंस देख लिया तुरंत जाके। क्या है स्पॉट फ्यूचर में कि स्पॉट गिरे जा रहा है, फ्यूचर नहीं गिर रहा है, इसमें मतलब टाइम वैल्यू खत्म हो जा रही है। दोनों गिर रहे होते तो टाइम वैल्यू बनी रहती। सर ने लाइव दिखाया हमको कि ये मार्केट 50 पॉइंट गिर गया, फ्यूचर 10 ही पॉइंट गिरा हुआ है। ये सब आपने नहीं भी देखा मान लो, ऑप्शन का तो चार्ट दिखता ही है ना, उतना ही देख लो, नहीं कुछ तो एंटर करते टाइम दिख ही जाएगा आपको प्रीमियम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस उतना तो देख ही सकते हैं हम लोग। मान लो हमको फ्यूचर स्पॉट का डिफरेंस क्या होता है ये सब नहीं पता, नहीं समझ आता है। हम लोग पुट खरीद रहे हैं 23,900 का, उसका तो चार्ट दिख ही सकते हैं हम लोग। अगर बाजार गिर रही है तो देख लो बढ़ रहा है कि नहीं, उठना तो चेक कर ही सकते हैं, उतना तो समझ आता है सबको, बस वहां से चेक कर लो। और ये सब नहीं भी चेक किया आपने, ट्रेड ले लिया पहले, ट्रेड लेने के बाद भी देख सकते हो कि दिन भरे में अब ये मूवमेंट आया था 100 पॉइंट, उसी चार्ट में देख लो कि आपको ऑप्शन चला भी था कि नहीं। अब ये 100 पॉइंट में आपको ऑप्शन 20 ही पॉइंट चला है तो समझ जाओ कि आपको कुछ नहीं मिलना है। इतना तो कर ही सकते हैं। मान लिया नहीं समझता है फ्यूचर फ्यूचर क्या है, इतना तो समझता है सबको, बस अपना अपना ऑप्शन चार्ट तो समझता ही है, हो गया काम। और ये भी देख लो जब बाजार नीचे से ऊपर मारा है तो बहुत ज्यादा डायल्यूट हुआ है क्या? क्योंकि इसमें तो कॉल बढ़ना चाहिए, पुट घटना चाहिए, तो पुट बहुत ज्यादा घटाएगा। ये भी देख लो, इतना तो चार्ट में दिख ही जाएगा उस ऑप्शन के, और वो ऑप्शन का चार्ट आपके ब्रोकर में भी दिखेगा, कोई टेंशन ही नहीं है, वहां चेक कर लो।
पर चेक करने के बाद पता भी करे तो क्या कर लोगे? नहीं दे रहा है प्रीमियम तो नहीं दे रहा है, एग्जिट करना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है उसका। ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, ट्रेड नहीं करना, वो अच्छा आंसर है। और ऐसे ही करते करते दिन के अंत में इधर आया बाजार, 1:30 बज गए, और इसमें कितना बज रहा है, इसमें 2:30 बज गए, 2:30 बजे मार्केट खत्म। इसके बाद सिर्फ एक चीज देख लो, जैसे हम लोग रोज प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, कल भी हमने सही प्रेडिक्ट किया था, ये कैसी आवाज है? अच्छा, आज क्या क्लोज हुआ है? सपोर्ट इधर, रेजिस्टेंस इधर, क्या ये गया है 661? बिल्कुल गया है। अब ये एक कहानी बची हुई है, पर मार्केट 847 ऑलरेडी गया हुआ है, मोस्टली फ्लैट खुलना चाहिए, यानी 10 15 20 25 पॉइंट ऊपर नीचे, क्योंकि सब कहानी खत्म है। तो मार्केट क्लोज का हुआ है 753, ओपनिंग कितनी होनी चाहिए? 753 प्लस 25 माइनस 25, इसके बीच में, यानी 780 के आसपास या 720 25 30, इन दोनों के बीच में कहीं खुलना चाहिए। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, फिर आपका यूएस मार्केट कुछ भी करे, बम फट जाए, कुछ भी हो जाए, वो अलग कहानी है। बम ही फट गया तो 25 को 250 कर लेना, बम नहीं फटा तो ठीक है। ये आपका आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सब अपलोड करा